ओम शांति। आपका प्रश्न है, भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने से कैसे प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। जो आज वरदान में आया कि हम ये गुण गाने से ही प्रसन्नचित्त रहते हैं। उत्तर है, देखो आज परमात्मा ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा जो भाग्य है वो हम खुद बना सकते हैं और उसकी कलम ही, भाग्य लिखने की जो कलम है वही हमें दे दी, उसकी विधि बताई। कैसा भाग्य लिखना है वो हमारे हाथ में है। भाग्य भी 3 प्रकार का है। एक है सौभाग्यशाली, दूसरा है भाग्यशाली और तीसरा है दुर्भाग्यशाली। तो ये तीनों भाग्य हम खुद लिखते हैं। ये बहुत गुह्य राज भगवान ने आके हमें बताया। सौभाग्यशाली बनना अर्थात स्वर्ग में आना और उसमें भी राजाई घराने में आना, ये एक बहुत बड़ी स्मृति है। लेकिन ये स्मृति लाने के लिए हमें उसका चिंतन करना पड़ता है। ऐसे ही चीज स्मृतियां नहीं बनती। तो आज यही बताया कि हमारा जो भाग्य है, इस भाग्य को का चिंतन करो कि हम क्यों, कैसे भगवान के बच्चे बने और कैसे हम सौभाग्यशाली बन उच्च पद के अधिकारी बन सके। तो उसके लिए बताया कि भाग्य का भी गुण गाओ और भाग्य विधाता के भी गुण गाओ। जैसे भक्ति मार्ग में हमने हमारा खुद का अवगुण गाए और हम अवगुणी बन गए, ऐसे ही अभी फिर से ये गुणों का चिंतन करेंगे। हमारे जो हम बनने वाले हैं उनका चिंतन करेंगे और जो बनाने वाला भाग्य विधाता है उनके गुण गाएंगे तो ऑटोमेटिक हम फिर से वो श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। तो प्रसन्नचित्त रहना का अर्थ यही है कि हमारे एक एक प्रश्न के जवाब मिल जाने से हम प्रश्न से मुक्त हो जाते हैं, तब हम प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। और प्रसन्नचित्त रहने के लिए अंदर कौन सा चिंतन चलता है, उसके आधार से हमारा चेहरा बताता है कि हम प्रसन्नचित्त है या प्रश्नचित्त है। अगर प्रश्नचित्त है तो अज्ञानी है, दुखी है, और प्रसन्नचित्त है तो ज्ञानी है, सदा सुखी हर्षित मुख है। और ये जो गुण है, आत्मा और परमात्मा के गुणों का चिंतन और जो हमें चाहिए उसका चिंतन करने से हमारे अंदर कई प्रकार के रासायनिक क्रिया से हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स नेचुरली खुशी दिखाते हैं, क्योंकि हमारा अंदर के चिंतन का आईना ही हमारा चेहरा है और चेहरे की जो रौनक है वो हमारे हार्मोन्स और जो रसायन है उसके हिसाब से होता है। इसके लिए डिटेल में आप समझ सकते हैं, यूट्यूब पर हमारी चैनल पर रखा है कि कैसे सारा अंदर की सिस्टम चलती है। उसके लिए आपको चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक और कुंडलिनी चक्र के टॉपिक भी रखे हैं और सेमिनार भी रखे हैं। ये दोनों अगर आप अच्छी रीति समझेंगे अंदर की मैकेनिज्म को और सूक्ष्म शरीर की मैकेनिज्म को,
तो ये बातें तुरंत समझ में आ जाएगी। तो आज साइंस भी कह रहा है कि आपको जो चाहिए वही सोचो, वो आपका भाग्य बनाता है। एक लिस्ट बना दो और सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम को फॉलो करो, तो आपका अच्छा भाग्य या आपके जीवन में जो चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ भगवान हमें सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं कि जो चाहिए, जो बनना है उसका चिंतन करो। अगर आप कमजोरियों का ही चिंतन करेंगे तो कमजोर बन जाएंगे, और शक्तिशाली का चिंतन करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा आत्मा परमात्मा का ज्ञान और ये सृष्टि चक्र को फिराते रहो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, तो सदा सभी प्रश्नों से पार। और इसीलिए ये ग्रुप भी बाबा ने ही खुलवाया है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ग्रुप हम इतना समझा सकेंगे, क्योंकि हमारी ये लाइन ही नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें तैयार किया और हमारे द्वारा सबके प्रश्नों के उत्तर देके प्रश्नों से पार ले जा रहे हैं और प्रसन्नचित्त बना रहे हैं। तो ये वरदान प्राप्त करने की बहुत सहज विधि है, जो कोई भी कर सकता है। और जितना कम पढ़ा लिखा है वो अच्छी रीति कर सकता है। पढ़ा लिखे को टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारा कचरा अंदर भरा है, पहले तो कचरा साफ करना पड़ता है। इसीलिए जब हम खुद प्रसन्नचित्त बनेंगे तो सबको हम खुश रख सकेंगे। क्योंकि हमारी चाल चलन, चेहरों, वाणी, व्यवहार सब परिवर्तन हो जाएगा। और कोई भी हमारा कर्म का पेपर आए तो कभी भी हम हिलेंगे नहीं, उसको समाप्त कर नया अच्छा कर्म बनाएंगे। इसीलिए ये विधि बाबा हमें सिखा रहे हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। तो उत्तर है, इसका हमने 1-2 टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि ये एक नामी और इकोनॉमी क्या है और कैसे बनना है। एक नामी अर्थात एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी याद न आए, और इकोनॉमी अर्थात पहला तो हमारे संकल्प में इकोनॉमी, व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त, यह है इकोनॉमी करना। और साथ साथ स्थूल चीज़ों से भी, इसमें भी इकोनॉमी, समय, श्वास, सब में इकोनॉमी। और स्थूल पैसे में भी, रहन सहन में भी, सभी चीज़ों में जितनी चीज़ जरूरी है उतना ही यूज़ करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी हमारी नहीं है, हमने मन से बाबा के हवाले कर दी है, हम ट्रस्टी बन गए हैं। तो हम इकोनॉमी से हम चलेंगे तो हमारी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकेंगे। इसीलिए उसकी जो विधियाँ बताई है वो हमें फॉलो करनी है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दिनचर्या मन से सेट करनी है, परंतु अमृत वेले सोने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। उस वक्त मन भी कमजोर हो जाता है, नींद से बहुत प्यार है, जल्दी सो जाए कभी कभी तो नींद आंखें खुल जाती है। क्या उसके लिए हमें दिन से ही कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करना चाहिए? हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि अमृत वेले उसे आलस्य अलबेलापन के संकल्प ना चले, इच्छा शक्ति मजबूत हो? उत्तर है, क्या आपको ही नींद पसंद है? आज सारे विश्व में सभी नींद के ही
प्यारे हैं। इतनी नींद छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक नींद किसी को भी छोड़नी नहीं है। किसी ने स्टैटिस्टिक निकाला था कि हमारे जीवन में लगभग 70% हम नींद में समय गंवा रहे हैं और इसकी वजह से अभी जो हमारा आत्मा की शक्ति इतनी कम हो गई है, तो उसका जो बैरोमीटर है, जो कुंडलिनी, वो कुंडलिनी अभी मूलाधार में पहुंच गई, अर्थात आत्मा में शक्ति ही नहीं रही है। और ये आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, भोग, विलास, ये सब इसकी ही देन है। और ये इस सृष्टि पर अभी कलयुग में सभी में यही चीजें भरी है, क्योंकि मूलाधार में है। और अभी हम जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो उसमें से बाहर निकालने का सब पुरुषार्थ करते हैं, और जो प्रैक्टिकल करते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और नहीं करते तो वो वहाँ ही की वहाँ रहते हैं। तो इसके बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ सामान्य रहने से कुछ नहीं होता। हम भी बहुत निंदर करते थे और हमारे युगल भी कहते थे कि ये नींद बहुत करती है तू। और जब हमने ये उठना शुरू किया तो कहते हैं आपको भगवान ने बदल दिया। मैं इतने साल से कर रहा था लेकिन आप नहीं बदल सके। तो इसके लिए हमने क्या किया? पहली चीज ही है निंद्राजीत बनना। अच्छा योगी वही बन सकता है जो निंद्राजीत बनते हैं। तो उसके लिए हमने YouTube पर भी रखा है कि निंद्राजीत कैसे बन सकते हैं, तो उसकी विधि बताई है, वो फॉलो करो। और YouTube पर 15 ऑडियो भी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 15 ऑडियो आती है। उसमें भी हमने बहुत सभी धारणा के बारे में बताया है, कैसे हम निंद्राजीत बने और कैसे सभी धारणाएं की। तो वो सब इच्छा शक्ति मजबूत तब होगी जब आत्मा में शक्ति भरेगी, और इसकी विधि अनुसार करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। तो उसकी विधि भी हमने बताई है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। हमारी जो योग की 4 अवस्था है, उस 4 अवस्था में पहली अवस्था पक्की करना है। जितनी पहली अवस्था पक्की इतना फाउंडेशन मजबूत, वो भी हमने रखा है। और अमृत वेला का महत्व और अमृत वेला कैसे पावरफुल करें, उसकी तो 3-4 वीडियो रखी है। ये सब आप अच्छी रीति उस वीडियो को निकालो और सब उस प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करो। सिर्फ प्रश्न पूछने से और उत्तर सुनने से कुछ नहीं होगा। ये जो अमृत वेला नहीं होता है उसका कारण ये भी है, हमारी दिन की चर्या कैसी है। तो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप है, उसमें जो कुछ आता है वो पहले करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अगर सब चीज आप करेंगे ऑटोमेटिक अमृत वेला पक्का होगा। और अमृत वेला के जो हमने टिप्स दी है पक्का बनाने के लिए, वो फॉलो करो। ठीक है? ओम शांति।